गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिसका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो संख्या है तो पहला संख्या को मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि वांछित, माना कि पहली संख्या कर लीजिए, माना कि पहली संख्या x है। ठीक है, इसलिए दूसरी संख्या कितना होगा, इसलिए दूसरी संख्या, क्योंकि दो संख्या का योगफल 27 है तो एक संख्या मान लिया गया है, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। दो संख्या का योगफल, पहला माने x और दूसरा को माने है 27 माइनस एक्स। अब देखिए योगफल, देखिए ये x कट गया तो आ गया 27, यानी दो संख्याओं का योगफल 27 आ गया। ठीक है, जो कि मान लिया कि पहली संख्या x, इसीलिए दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स होगा। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। इसको समझाने के लिए बताया गया था। अब देखिए क्या कर रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात करें जिसका योगफल 27। इससे तो हम क्या करके देख लिए, योगफल करके देख लिए तो 27 आ गया। अब फिर कहा जा रहा है कि गुणनफल 182 हो। प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x इंटू 27 माइनस एक्स। ये संख्या का गुणनफल आपको दे दिया कितना, 182। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 27x। ठीक है, 27x और माइनस का x स्क्वायर बराबर का कितना हो गया 182। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक कर लेंगे, जो कि हल करने में सहूलियत होगी। कैसे, मान लीजिए कि सोचिए, मन में सोचिए कि ये उसको उधर करेंगे तो ये प्लस में जाएगा, एक्स स्क्वायर भी प्लस में जाएगा, ये इधर है ही तो ये भी प्लस में जाएगा, और ये केवल 27x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। केवल 27x जो है माइनस में हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो इसी को हम सिस्टमेटिक एक बार ही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 बराबर 0। अब क्या हो गया, ये आपका द्विघात समीकरण हो गया और इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से मूल निकालेंगे। ठीक है, काम आ रहा है गुणनखंड विधि से मूल निकालने का। अब किसके लिए बताया गया है, क्या कि अचर पद और पहले वाले पद के गुणांक को गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो यहाँ पर एक ही है, नहीं कुछ मतलब एक है, एक में 182 से गुना करेंगे तो 182 हुआ, और 182 को क्या करेंगे, खंड करेंगे। कितना से करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 9 18 और 2 1 2, फिर 13 से करेंगे, 13 से कर लेंगे, 13 से कर लेंगे तो 13 7 91। अब नहीं होगा। अब हमको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर 7 दूना 14 और 13, 14 13 को जोड़िए, 14 और 13 को जोड़िए, कितना आ गया 27। यानी 27 13 को x और 13x और 14x को जोड़ेंगे तो 27 आ गया। तो मतलब कि इससे मेरा काम चलेगा, लेकिन हमको क्या है, माइनस के रूप में ही रखना है। तो चूँकि दोनों को माइनस ही माइनस ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 13x और माइनस का 14x। कैसे लाए, खंड करके लाए
अचर पद को पहले वाले पद के गुणांक से गुणा किए, खंड किए, उसी खंड में से जोड़ के हो घटा के हो बीच का ले आए 27x। ऐसा करने से क्या मिला हमको? ऐसा करने से हमको पेयर मिला। पहले तो हम इसको मिटा लेते हैं, बिल्कुल आसान लग रहा है होगा। अब देखिए पेयर मिला, एक पेयर ये मिला और एक पेयर ये मिला, तो क्या आ गया? कॉमन आ जाएगा। देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन ले लेते हैं तो आएगा x माइनस का 13। और फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए माइनस x, यहाँ पर 14 कॉमन आ सकता है। कितना कॉमन आ जाएगा? 14 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से x और माइनस गुने प्लस माइनस। अब देखिए 14 इकाई 14, 14, 3 14, 4 पर 2 42, 14 42, 13 आ गया बराबर का 0। अब क्या है आपको देखिए x माइनस 13 और x माइनस 13 दो कोष्ठ का सेम मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरा गुणनखंड बिल्कुल सही है। तो इसको क्या लिखेंगे हम? x माइनस 13 लिख लिए और एक किनारे वाले को भी लिख लेंगे, ये किनारे वाला x माइनस 14 बराबर का क्या हो गया? 0। यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या होगा? ये गुणनखंड के रूप में आ गया, तो गुणनखंड के रूप में आ गया तो x माइनस 13 बराबर भी 0 होगा और x माइनस 14 बराबर भी 0 होगा। वही बात को करते हैं, लिखेंगे चूंकि x माइनस 13 बराबर 0 इसीलिए x बराबर 13 आ गया। और फिर देखिए चूंकि x माइनस 14, x माइनस कितना 14 बराबर का 0, तो क्या हुआ? इसीलिए x बराबर 14। दो मान निकला, दोनों मान क्या निकला? पॉजिटिव ही निकला है। ठीक है, दोनों मान क्या निकला? पॉजिटिव ही निकला है। तो हम लिख सकते किसी एक मान को हम रखेंगे, मान लिया जाए x को रखेंगे, अगर पहला संख्या रखेंगे तो लिखेंगे अतः अगर, लिख लीजिए, अगर दो मान निकल गया ना, अगर x बराबर 13 को रखा जाए, ठीक है, अगर x बराबर 13 को रखा जाए तो पहली संख्या कितना होगा? पहली संख्या आपका आ जाएगा 13 और दूसरी संख्या कितना आ जाएगा? दूसरी संख्या आपको आ जाएगा 14, क्योंकि 27 में से 13 को घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। अगर हम x बराबर 13 रखते हैं तो पुनः अगर x बराबर अगर हम रखेंगे 14 भी तो निकला है ना, तो 14 रखेंगे तो पहली संख्या क्या होगा? पहली संख्या हो जाएगा 14 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर 13 हो जाएगा, क्योंकि 27 में से 14 जाएगा तो 13 ही होगा। तो इस प्रकार से हम दिखा दिए दोनों को मान रख के। वैसे आप लिख सकते हैं कि पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 14, दोनों चूंकि पॉजिटिव मान निकल गया था इसीलिए हम दोनों करके दिखा दिए। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे माने, और या आप 14 रखते हैं तो ऐसे मानेंगे। इस प्रकार से ये सवाल को सॉल्व किए। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिवाइज करें। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।